घाटशिला में उपचुनाव है और हमारे साथ अभी हैं बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो। सर, आप चुनाव प्रचार घाटशिला में घूम रहे हैं, किस तरह का माहौल घाटशिला की जनता ने तय कर चुका है कि बीजेपी कैंडिडेट हमारे बाबूलाल सोरेन जी है, जो उनके पिता चंपई सोरेन जी भी यहाँ कुछ दिन हमारे साल भर 1.5 साल लगभग मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 8 महीने तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक बात बताइए, उनका काम करने का तरीका, उनका सेवा करने का तरीका देख चुका है, इसलिए पार्टी ने तय किया कि उसके परिवार से उसका बेटा को टिकट दिया जाए ताकि उस क्षेत्र को विकास हो सके, उस क्षेत्र के लोगों को सेवा हो सके। हम कहेंगे कि लगभग साल भर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आज इस क्षेत्र के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग सेवा के भावना से काम किया है, उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में जो घाटशिला का चुनाव 11 को मतदान होने वाला है, उसमें रिकॉर्ड मत से चुनाव वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल फूल छाप पर देकर बाबूलाल सोरेन जी को रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे। पिछले 1 साल में आपको लगता है कि क्या बदल गया झारखंड में और घाटशिला में कि पिछली बार बाबूलाल सोरेन करीब 22,000 वोट से हारे थे, इस बार क्या बदल गया कि उनकी जीत हो सकती है? बदलने का बात आप बोलिए, पूरा बदला हुआ है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार बनने के बाद अत्याचार, अन्याय, चोरी, डकैती, लूट, जल जंगल जमीन के बात करने वाले को सिर्फ उल्टा काम हो रहा है। जल जंगल जमीन का रक्षा करने की बात कर रहे थे, अभी पूरा लूटा जा रहा है। आज आदिवासी बहनों के साथ किस तरह से अत्याचार, अन्याय, आए दिन आप देखते होंगे, रेप का घटना, चाहे दुमका हो, चाहे पाकुड़ हो, चाहे जमशेदपुर, जिस जगह पे, हर क्षेत्र में देखिए आप, गुमला हो, लोहरदगा हो, सिमडेगा हो, जहाँ पे देखिए हर जगह पे अत्याचार आदिवासी भाई बहनों के साथ हो रहा है। हर जगह पे आप देखिए, विस्थापन क्षेत्र में, विस्थापन की बहुत बड़ा समस्या है झारखंड प्रदेश में। विस्थापन क्षेत्र में भी देखिए तो जबरन माफियाओं के द्वारा, इनके नेतृत्व में, सरकार के नेतृत्व में जबरन उनका ज़मीन काटा जा रहा है, ज़मीन लूटा जा रहा है। कोई गांव वाले, कोई विस्थापित अगर आवाज़ उठाता तो उसको झूठा मुकदमा में जेल भेजा जाता है। ये जल जंगल ज़मीन का बात करने वाले हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नहीं चल रहा है। जो झारखंड को लूटने का मकसद से दूसरे जगह से आए हैं, वो लोग के इशारे पर झारखंड चल रहा है और उन लोगों के माध्यम से झारखंड को लूटा जा रहा है। एक भी शीर्ष नेतृत्व, जितने भी लोग हैं उनके अगल बगल, बाएं दाहिने, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सारे लोग, बता दीजिए कि एक आदिवासी है, एक गरीब है, एक यहाँ के जो रैयत है, खतियानी, एक भी आदमी उसके पास दिखा दीजिए हमको। सारे लोग लूटने वाले हैं और उनके नेतृत्व में लूटा जा रहा है। अच्छा, दोनों तरफ परिवारवाद के लोग हैं, जेमे में भी परिवारवाद से कैंडिडेट हैं, बीजेपी में भी हैं, लेकिन जयराम महतो ने पिछली बार जिसको उम्मीदवार बना था उसी को दिया। तो आपको लगता है कि पिछली बार जिस तरह से जयराम महतो कोई फैक्टर नहीं हो सके, 8,000 वोट करीब आए, इस चुनाव में क्या आपको लगता है कि क्या फैक्टर बना, उनके जयराम महतो के उम्मीदवार देने से किसको फायदा होगा? उसके बारे में कुछ बताना नहीं, अब उसको कुछ ही दिन में आपको रिजल्ट पता सामने आ जाएगा, क्या है, कौन है, क्या है, सामने आ जाएगा। उनके उम्मीदवार देने से आपको फायदा या नुकसान? नहीं, फायदा नुकसान से कोई मतलब नहीं हम लोगों का। हम लोग अपना काम पर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना मेहनत पर विश्वास करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात सड़क से लेकर सदन तक, चाहे विधायक हो, सांसद हो, लोकसभा हो या विधानसभा में हो, राज्य का समस्या हो या देश का समस्या हो, सदैव एकदम सजग रहता है और उठाने का काम करता है। और उसका मुद्दा भारतीय जनता पार्टी सदैव सेवा में लगे रहते हैं समाज के बीच में। आखिरी सवाल सर, कि अब तक 2014 के बाद जितने उपचुनाव हुए हैं, 6 उपचुनाव हुए, उसमें से बीजेपी एक बार भी उपचुनाव नहीं जीत पाई, तो इस बार आपको लगता है कि क्या ये रिकॉर्ड टूट सकता है यहाँ पे? एक बार मौका झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जी को दिया है। 5 वर्षों में उन्होंने क्या नहीं किया, फिर से मौका मिला, मगर फिर से मौका मिलने के बाद और आतंक बढ़ा है। इसके लिए राज्य की जनता ने तय कर चुका है, घाटशिला की जनता ने तय कर चुका है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ है ढुल्लू महतो और उन्होंने जो है वो घाटशिला उपचुनाव को लेकर पूरी बातें रखी। अभी चुनाव प्रचार में वो लगातार निकले हुए थे। चंपई सोरेन के साथ भी उनकी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई और बातचीत हुई। एक चाय के दुकान पर ढुल्लू महतो और चंपई सोरेन दोनों बैठे और चुनाव को लेकर गुफ्तगू हुई। चुनाव में कैसे घाटशिला में बीजेपी को कैसे जीत मिले, बीजेपी उम्मीदवार की कैसे जीत हो, उसको लेकर रणनीति बनाई गई और एक दूसरे से चर्चा की गई। चले आप लेके जाओ। चाय पिलाओ।
रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।